बोले श्री राधा रानी सरकार की। तो यहाँ सदगुरुदेव भगवान श्री नारद जी ने बोला कि भैया हमारो धन तो राधा राधा राधा, आपका धन चोरी नहीं हुआ, अपमान नहीं हुआ, फिर मुख पर उदासी क्यों? कहते हैं संत को खुद के दुख का दुख नहीं, संत जब समाज में जाते हैं, समाज में विकृतियां देखते हैं, तब उन विकृतियों को देख के संत का हृदय द्रवित हो जाता है। संत क्यों सत्संग करते हैं? कि धर्म की रक्षा। संत क्यों कथाएं करते हैं? कि घर घर धर्म पहुंचे, ये पाप ना पहुंच जाए, ये कलयुग ना पहुंच जाए, ये पाखंड ना पहुंच जाए। विकृतियों से बचाने के लिए ही धर्माचरण कराते हैं संत। आज नारद जी ने बोला कि भैया भगवान का खूब भजन किया, वैकुंठ में स्वर्ग में अनेकानेक लोगों में घूम घूम कर भगवान की कीर्ति का गान किया। नारद जी कौन है? नारद जी भक्ति के भास्कर है। काम क्या है? हरि नाम प्रचार करना। केवल और केवल काम इतना कि बस सुबह से लेके शाम तक गोविंद नाम का प्रचार होता रहे, गुणगान होता रहे, लोगों के कानों तक नारायण का नाम। कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, पर इतना जरूर करना कि जिससे भी मिलो उससे जय श्री कृष्णा अवश्य करें। वो बोले या नहीं बोले इसकी चिंता, आपके मुख से निकला हुआ जय श्री कृष्णा उसके कानों तक पहुंच जाए, यही बहुत बड़ा पुण्य का काम है। वो बोले नहीं बोले उसका स्वभाव, अपन तो बोल दो राधे। नारद जी ने बोला अहम तो पृथ्वी या तो, मैं पृथ्वी पर गया। नारद जी बोलते हैं पृथ्वी पर इसलिए गया क्योंकि मैंने ये सोचकर पृथ्वी का भ्रमण करना स्वीकार किया, क्योंकि ये वही धरती है जहां भगवान ने अनेकानेक अवतार लिए। ये वही धरती है, और धरती का भी वो भारत खंड, भरत खंडे जम्बू द्वीप है राधे। ये भरत खंड में भगवान ने अनेकानेक अवतार लिए। 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 7 पुरियां, 7 पर्वत, 7 वन, 7 नदियां, 7 सागर, ये सब कहाँ है? यही भारत में। हमें गर्व है कि हम भारत में जन्म लेकर आए, हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। इतना ही पर्याप्त है महाराज। अन्यथा देखो अनेकानेक देशों की स्थिति क्या हो रही है, परेशान है लोग। पर ये भारत भूमि जहां गली गली मंदिर, गली गली देवालय, गली गली सत्संग कीर्तन हो रहे हैं, हम बड़भागी हैं जो श्रावण के मास में कथा सुन रहे हैं। तो कहते हैं नारद जी गए धरती पर। नारद जी ने बोला हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु बंधनम, अनेकानेक तीर्थों पर गया। सनत कुमारों ने पूछा फिर तो बहुत आनंद आया होगा। बोले आनंद ही तो नहीं मिला। हरिक्षेत्र गया, सोचा वहां आनंद करूंगा, वहां पर भी पाखंड है। कुरुक्षेत्र गया, वहां पाखंड है। अयोध्या गया, श्रीरंग गया, सेतु बंद गया, पर कहीं भी शांति नहीं मिली। क्यों ना मिली? बोले देखते ही देखते कलयुग आ गया। कलयुग के साथ पाखंड आया। पाखंड ने लोगों की बुद्धि को खराब कर दिया। अब हर व्यक्ति की बुद्धि गड़बड़। हर व्यक्ति के साथ साथ भागवत में बताया कि नारद जी ने बोला कि संतों की भी धीरे धीरे बुद्धि विचलित होती जा रही, उनके भी विकार आ रहे हैं। कोई बड़े बड़े वैरागी कहलाते हैं पर असली वैराग्य मन में है नहीं। कोई त्यागी कहलाते हैं पर त्याग मन में है नहीं। रख लिया मौन पर अंदर ही अंदर चिल्ला रहे हैं, ऐसा मौन किसी काम का। देखो कोई माता बहन या भाई मौन रख ले, सोमवार का दिन हो और जिस दिन वो मौन रख ले और उस दिन उसकी सबसे प्रेमी चहेती सहेली आ जाए और घर बैठ के बात करे, ये बेचारी मौन रखने वाली मन ही मन क्या सोचेगी, इसको भी आज ही आना था,
अब इससे बात कैसे करूं? कोई भाई मौन व्रत रख ले और उनका कोई पुराना स्कूल का मित्र आ जाए जिससे इतनी बात करने की मन में भरी पड़ी हो और मौन व्रत बीच में आ जाए और मन ही मन बोलते रहो, तो फिर ऐसा मौन व्रत किसी काम का? हाँ, और कहते हैं जिस दिन व्रत होता है ना, उस दिन नासिका कुछ ज्यादा ही सुगंध लेती है। राधे राधे। उस दिन भूख थोड़ी ज्यादा ही लगती है। इधर से भी आई रही है सुगंध, ये पंखा खींच खींच के इधर ट्रांसफर कर रहा है। राधे राधे। मिलेगा, सबको मिलेगा। प्रभु का प्रसाद है, हर एक को मिलेगा। एक बार ठाकुर जी के दिव्य प्रसाद के लिए ताली बजना चाहिए। ये प्रसाद भी हर किसी को नहीं ना मिलता है। बात बताएं तो ठाकुर जी की असीम कृपा से एक और सुंदर बात कि ये कथा का निमंत्रण जहां तक गया वहां तक तो पहुंचा ही है, पर बड़ी सुंदर ये बात मैं आपको इसलिए बता दूं कि इस कथा का निमंत्रण कल हमारे पूज्य बड़े भाई साहब ने 1:30 बजे तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन करे, तो तिरुपति बाबा को भी निमंत्रण दे दिया कि 4 भुजा मंदिर अवश्य पधारना, 22 से 28 की कथा है। तो कल अपनी इस कथा का निमंत्रण तिरुपति बालाजी के श्री चरणों में हमारे बड़े भैया ने अर्पित किया, और विश्वास है कि वो लक्ष्मी नारायण भगवान गोदारंग प्रभु जोड़े से अवश्य हमारी कथा में पधारेंगे। वो बोलते हैं कि तुम किसी को निमंत्रण दो, वो आए या ना आए उसकी इच्छा, पर जो मेरे को निमंत्रण देने आता है मैं उसके यहाँ अवश्य दौड़ लगा के आता हूं। जब शादी होती है तो पहली पत्रिका कहाँ जाती है? कहाँ जाती है? जोर से। तो देखो महाराज, अपने अपने भाव से गणेश जी को निमंत्रण देते हैं, कुल देवी को निमंत्रण देते हैं, ग्राम देव को निमंत्रण देते हैं, फिर उसके बाद में बहन बेटी और फिर पत्रिका का क्रम आगे बढ़ता है। गणेश जी को क्यों निमंत्रण देते हैं? कि हमारी ये मन की भाव है कि हम उन्हें निमंत्रण देंगे तो वो अवश्य आएंगे, वो विघ्न हरता है, और वो आ जाएंगे तो विवाह में कोई विघ्न, विवाह में तो नहीं आएगा, विवाह के बाद अगर आ जाए तो अपनी किस्मत। राधे राधे। समझ गए हो तो ताली बजा लो। ये आने वाली दुल्हन उस नारियल की भांति ही है जो ऊपर से सब एक जैसे ही नजर आते हैं, सबकी वही जटा है, वही सौंदर्य है। ये तो बदारने के बाद ही पता लगता है कि अंदर से कैसा निकलेगा। श्री राधे। पर हम तो ठाकुर जी से यही बोले कि सबके घर में सुख शांति हो, आनंद हो, सब प्रेम से रहे। ये बात इसलिए क्योंकि नारद जी ने बोला, तरुणी प्रभुता के है शालको बुद्धिदायक। गृहस्थों के घर में पाखंड आया, जो तरुणी आई वो अब घर में बेटी बनकर नहीं सेठानी बनकर आई। सासू जी अब मां नजर नहीं आती। सासू जी मां नजर आती है क्या? नहीं नजर आती। पहले के समय में माता पिता बोलते थे कि देख अभी तक मैं तेरी मां हूं, पर अब तेरी मां तेरी सास है। पर अब वो सारी व्यवस्थाएं बदल गई। तरुणी अब बेटी बनकर नहीं आती, मालकिन बनकर आती है। जो ही आती है तो उसे ऐसा लगता है कि इस घर में मेरा भी कहना मानना चाहिए लोगों ने, और मेरा भी नहीं, मेरा ही मानना चाहिए, मेरी चले, मेरे भाई की चले। शाल को बुद्धिदायक। एक बात यहाँ बताई कथा प्रसंग के माध्यम से। वृंदावन के संतों ने बोला कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े। देखो आपने कैसे बोल दिया झट से, आपको पता? राधे राधे। तो कहते हैं दीवार में ज्यादा आलिये बन गए तो दीवार कमजोर हो जाएगी, और साले साहब की अगर ज्यादा घर में चल गई तो फिर परिवार कमजोर। नारद जी परेशान। नारद जी ने बोला चारों तरफ पाखंडी पाखंडी, महाराज कहाँ जाऊं? वृंदावन पहुंच गए। श्री धाम वृंदावन गए, क्या देखते हैं? यमुना नदी कलकल बह रही है। यमुना के पुलिन पर एक सुंदर सी स्त्री बैठी है, और आज वो तरुणी भी रो रही है। नारद जी ने सोचा कि इतने तीर्थों में गया, सभी लोग प्रायः रोते नजर आए,
पर मैं वृंदावन आया, यहाँ तो इस स्त्री को हंसना चाहिए, ये क्यों रो रही है, कौन है? नारद जी पास गए, पीछे हट जाते हैं। क्यों? स्त्रियों का समूह बैठा है, एक तरुणी बैठी है जिसके पास दो वृद्ध अचेतन अवस्था में लेटे हुए हैं, जोर जोर से श्वास ले रहे हैं। नारद जी ने सोचा, पूछूं कौन है? नारद जी के मन में संदेह है। संदेह करते हुए नारद जी दो दो कदम पीछे हटने लगे। उसी समय तरुणी ने आवाज लगाई, भो साधु, रुको, मेरे निकट आओ। नारद जी ने प्रणाम किया, हे देवी, आप कौन हैं? देवी ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। अहम भक्ति रीति ख्याता, इमो में तनयो मतो। हे नारद जी, मेरा नाम भक्ति है। अच्छा, तुम भक्ति हो, क्यों रो रही हो? क्या कष्ट हो गया? भक्ति ने कहा कि देखो नारद जी, इस संसार में जब देखते हैं तो ये देखने में आता है कि माँ वृद्ध होती है, बच्चे तरुण होते हैं, पर आज कलयुग के प्रभाव से मैं तो तरुण हूं, पर मेरे बच्चे वृद्ध अवस्था में पड़े हैं। भक्ति ने बोला कि श्री हरि नारायण की कृपा से मैं वैकुंठ छोड़ के धरती पे आई, तो भगवान ने मुझ भक्ति के साथ मेरे दो बेटे भेजे, नाम ज्ञान और वैराग्य। क्यों भेजा? भगवान ने कहा कि जो भी मेरी भक्ति करेगा उसके हृदय में ज्ञान आएगा, और जिसको ज्ञान आ जाएगा उसको वैराग्य हो जाएगा। और आज भक्ति ने बोला कि मेरे साथ मेरी दासी भी आई थी, उसका नाम मुक्ति। जब भक्ति करोगे तो ज्ञान मिलेगा, ज्ञान से वैराग्य मिलेगा, और जो वैरागी हो जाएगा उसे मुक्ति तो मिलना ही है। पर कलयुग के प्रभाव से पाखंड बढ़ा, बुद्धि बिगड़ी, लोगों के मन में विकार आया, और ये मुक्ति परेशान होकर धरती को छोड़कर पुनः वैकुंठ क्यों गई? क्योंकि अब कोई मुक्त होना नहीं चाहता। क्या कोई मुक्त होने के लिए आता है? मुक्ति किसी को नहीं चाहिए, सबको आनंद चाहिए, सबको उल्लास चाहिए, सबको हर्ष चाहिए, सबको ऐश्वर्य चाहिए। मुक्ति तो कोई बिरला ही मांगता है। नारद जी ने बोला कि आपके ये बच्चों की अवस्था कैसे हो गई? भक्ति ने बोला, मैं द्रविड़ देश में जन्मी, कर्नाटक पहुंची, कर्नाटक में मुझे बड़ा सम्मान मिला। आज भी कर्नाटक के कर्मकांडी ब्राह्मणों की पूछ परख पूरे विश्व में है। कर्नाटक में आज भी भक्ति बड़ी मजबूती से है। वह आज भी अग्निहोत्र ब्राह्मण पाए जाते हैं, त्रिकाल संध्या करने वाले पाए जाते हैं। तो कहते हैं कर्नाटक में भक्ति फली फूली है। महाराष्ट्र में सम्मान मिला, नामदेव जैसे संतों ने सुंदर सुंदर भजन गाया, एकनाथ जैसे संत हुए। कहते हैं पंडरीनाथ भगवान की सेवा भी महाराष्ट्र में ही हुई, और किसने की? पुंडरीक स्वामी ने। महाराष्ट्र में तो बहुत सम्मान मिला। कहते हैं भक्ति हमारे देश में अनेकानेक जगह सम्मान पा ही रही थी, पर कुछ राज्यों में पाखंड फैला, और उन राज्यों में जैसे ही भक्ति ने प्रवेश करा, भक्ति बूढ़ी हो गई। भक्ति बूढ़ी हुई, ज्ञान वैराग्य बूढ़े हुए। जैसे तैसे भक्ति हिम्मत जुटा के वृंदावन पहुंची, तो वृंदावन में भक्ति तो तरुण हो गई, पर ज्ञान और वैराग्य अचेतन अवस्था में ही रहे, वृद्ध के वृद्ध रहे। मन में संदेह हुआ, ऐसा क्यों? वृंदावन में भक्ति अगर तरुण हो गई तो ज्ञान वैराग्य को भी तरुण होना चाहिए था। नारद जी ने संदेह दूर करा कि देखो भैया, ये वृंदावन जो है ना, ये प्रेम की नगरी है, यहाँ ज्ञानियों का कोई काम, और यहाँ पे कोई मुक्त होने भी नहीं आता। वृंदावन के संत तो बोलते हैं वृंदावन का वास दे दो राधा रानी, और चरण कमल में वास दे दो राधा रानी। मनुष्य शरीर छूट जाए तो गैया बना लेना, गैया के शरीर से छूट जाए तो हमें
वहां के छोटे से कीट पतंग बना लेना। कीट पतंग बना लो तो कभी मोर बना देना, कभी पक्षी बना देना, कभी दादुर बना देना, कभी चींटी बना देना, और इतना भी ना बना पाओ तो हमें वृंदावन की रज बना देना। जब लोग हमारे ऊपर से निकलेंगे तो हम रज बनकर भी धन्य। कहते हैं कि ज्ञान और वैराग्य का कोई काम नहीं वृंदावन में, ज्ञानियों की एंट्री बंद है। हाँ, वृंदावन में ज्ञानियों की एंट्री बंद है। कौन जाएगा? जिसके मन में प्रेम है, जिनके मन में भाव है, वो ही भगवान के श्री राम वृंदावन में प्रवेश। भक्ति पहुंची तरुण को। नारद जी ने बोला, हे भक्ति महारानी, आप चिंता मत करो। ये वृंदावन का संयोग पाकर आप तो प्रसन्न हो गई हो। आपके ज्ञान और वैराग्य को भी मैं तरुण करने का कोई प्रयास करता हूं। भक्ति ने बोला कि हमारी ये स्थिति हुई तो हुई क्यों? नारद जी ने बोला, कलयुग के प्रभाव से आपकी ये स्थिति हुई है। भक्ति ने बोला कि जब कलयुग आया था राजा परीक्षित के सामने, तो राजा परीक्षित ने इस कलयुग को मार क्यों नहीं दिया? बोले, इसलिए नहीं मारा क्योंकि कलयुग में एक विशेषता है। क्या है? कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। बताया यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनम। कि कलयुग में अगर भगवान के नाम का संकीर्तन कर लो तो वो पुण्य भी मिल जाता है जो बड़े बड़े यज्ञ करने से नहीं मिलता। बड़े बड़े तप करने से जो पुण्य नहीं मिलता, वो पुण्य कलयुग में केवल भगवान के नाम संकीर्तन करने मात्र से मिल जाता है। इसलिए मेरे साथ बड़े भाव से कहें, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम। नारद जी ने ढाढ़स बंधाया, हे भक्ति, ये कलयुग में भगवान का नाम लेने मात्र से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है, तुम चिंता मत करो। श्री कृष्ण चरण भोज स्मर दुख प्रमिष्यति। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करो, तुम्हारे सारे संताप दूर हो जाएंगे। और हे भक्ति, तुम्हारी कृपा से तो लोगों को दर्शन देने के लिए भगवान खुद दौड़ कर आते हैं। भक्ति उदास है। जब व्यक्ति उदास हो ना तो उसकी बड़ाई करना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर हार जाए तो उसको याद दिलाना चाहिए कि तू इतनी कंपटीशन जीता है,